अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजर की सुन्नतें जो है अगर किसी बिना पर छूट जाए तो क्या फजर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद उसे पढ़ सकते हैं? ये एक ऐसा मसला है जिसे अक्सर लोग पूछते हैं। पहले तो ये समझें, फजर की जो सुन्नत होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही पाबंदी के साथ फजर की 2 रकत सुन्नत को पढ़ा करते थे। एक हदीस का मफहूम तो यहाँ तक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया जहान से बढ़कर मुझे फजर की 2 रकत सुन्नत का पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। सहाबा किराम भी इन 2 रकत सुन्नतों को बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे। इसलिए हमें और आपको भी चाहिए कि फजर की ये 2 रकत सुन्नत जो है इसे पाबंदी के साथ पढ़ें। अब अगर कभी ऐसा हुआ कि जमात खड़ी हो गई है तो इसका तरीक़ा तो यही है कि अगर आप सुन्नत पढ़कर जमात में शरीक हो सकते हैं तो पहले सुन्नत पढ़ लें, फिर जमात में शरीक हो जाएं। लेकिन अगर 2 रकत सुन्नत पढ़ने की वजह से जमात छूट सकती है तो फिर बेहतर यही है कि जमात में आप शरीक हो जाएं, फ़र्ज़ की अदायगी कर लें और उस सुन्नत को फ़िलहाल छोड़ दें। अब बाज़ हज़रात ये पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, क्या मैं फ़जर की फ़र्ज़ 2 रकत पढ़ने के बाद फजर से पहले की छूटी हुई 2 रकत सुन्नत पढ़ सकता हूँ? जैसे अगर कभी हमारी जोहर से पहले की 4 रकत सुन्नत छूट जाती है तो जोहर की 4 रकत फर्ज पढ़ने के बाद उस 4 रकत सुन्नत को हम पढ़ लेते हैं, तो क्या फजर की नमाज में भी हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं? तो खूब अच्छी तरीके से सुन लें। फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज के निकलने तक हम कोई भी नफिल और सुन्नत नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, ये मकरूह है। हाँ, सूरज के निकलने के बाद पढ़ सकते हैं। तो ये 2 रकत फजर की सुन्नत अगर निकल जाए तो सूरज के निकलने के बाद आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनको फजर की सुन्नत के बारे में ये बातें मालूम ना हो उन्हें भी मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।